जब हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खाने से फरागत हासिल कर ली तो पादरी ने कहा, अब हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का तज़किरा शुरू कीजिए। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब कफ़ारे मक्का की ज़ियादतियों और सख्तियों से तंग आकर मुसलमान और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करके पहुँच गए और वहाँ के लोगों ने मुसलमानों की आओ भगत की तो मुसलमानों ने इत्मीनान का सांस लिया। उन्हें किसी कदर आराम मिला। कफारे मक्का को ये बात नागवार गुजरी, चनाचा वो मुसलमानों की फिक्र में रहे। पहले तो उन्होंने अहले मदीना ही को मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाया, लेकिन जब वो इनके फरेब में ना आए तो मक्का वालों ने खुद मदीना पर चढ़ाई करने का इरादा किया। चनाचा सबसे पहले मक्का के एक सरदार करजन बिन जाबिर ने मदीना पहुंचकर मुसलमानों की चरागाह पर छापा मारा और बहुत से ऊंट पकड़ कर ले गया। मुसलमानों को बड़ा गुस्सा आया। अब तक उन्होंने कफ्फार के खिलाफ मुआहिदाना कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया था। सच पूछो तो मुसलमानों में इस कदर कुव्वत ही नहीं थी कि वो कफ्फार के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते, लेकिन अब उन्होंने तहिया कर लिया था कि मुशरिकीन से इंतकाम लिया जाए। इत्तफाक से थोड़े ही अरसे के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि मक्का के मुशरिकों का एक काफिला अबू सुफियान की सरकर्दगी में मुल्के शाम से तिजारत करने के बाद वापस आ रहा है। चूँकि वो काफिला मदीना के करीब से होकर गुजरने वाला था, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों पर रोक डालने के लिए मुसलमानों की एक मुख्तसर जमात को काफिला रोकने के लिए रवाना किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे ये मकसद था कि मक्का वालों पर मुसलमानों का रोब पड़ जाए। उन्हें ख्याल हो कि अगर मुसलमानों की मुखालफत की जाती रही तो वो इन काफिलों को रोक देंगे। अबू सुफियान को भी मुसलमानों की जोरश करने का हाल मालूम हो गया। उसने मक्का के सरकर्दा लोगों को इतला देकर मदद तलब की। अबू जहल 1000 सवार प्यादे लेकर उसकी मदद को रवाना हुआ। उसने अपने साथ मक्का के बहुत से मुअज़्ज़ज़ लोगों को भी ले लिया। अभी ये लोग रास्ते ही में थे कि उन्हें अबू सुफियान ने खबर भेजी कि काफिला छुपकर बाखैरियत आ गया है, आप वापस चले आएं। लेकिन अबू जहल ना माना। उसने कहा, अब तो मुसलमानों का खात्मा करके ही वापस लौटेंगे। चूँकि मुसलमानों की जमीयत बहुत ही कम थी, इसलिए अबू जहल और कफ्फार को ये यकीन था कि वो तमाम मुसलमानों को खत्म करके इस्लाम ही को मिटा देंगे। चनाचा वो बदर के मुकाम तक पहुँच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कफ्फार के हमला आवर होने की इतला हो गई। चनाचा वो भी मुसलमानों की जमीयत लेकर चले और बदर में पहुँच गए। मुसलमान कुल 313 थे। इनमें कई कम उम्र बच्चे और कई बहुत ही बूढ़े आदमी थे। घोड़े फकत 2 ही थे, जिसका मतलब ये है कि 2 सवार थे। ज़िर्राह किसी के पास भी ना थी। हथियारों का भी ये हाल था कि किसी के पास तलवार थी तो नेज़ा ना था और नेज़ा था तो तलवार ना थी। कफ्फार की 1000 जमीयत में 100 सवारों का रिसाला था और ये सब सवार आहन पोश थे। जाहिर है कि बराबर का मुकाबला न था, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो मुसलमान ऐसी दलेरी से लड़े कि कफ्फार के हौसले पस्त हो गए। उनके सिर्फ 70 ही आदमी मारे गए थे कि उन पर मुसलमानों की हैबत छा गई। वो बेतहाशा मैदान छोड़कर फरार हो गए। मैदान से इस तरह भागने की वजह ये हुई कि कफ्फार के तकरीबन तमाम सरकर्दा लोग मारे गए। अबू जहल, अतबा, जमिया, आस, उमैया, अबुल खत्री, शीबा, वलीद, हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और मंबा बिन अल-हज्जाज ये कफ्फार के सरदार थे जो मारे गए। मुसलमानों को ये जबरदस्त फतह हासिल हुई। ये वाकया 17 रमजानुल मुबारक
2 हिजरी का है। इसमें सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए। कफ्फार को इस हजीमत का बड़ा सदमा हुआ। उन्होंने जबरदस्त तैयारी की और 3000 का अजीमुल शान लश्कर लेकर मदीना पर हमला आवर हुए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतला हुई तो वो भी 1000 की जमीयत लेकर उनका मुकाबला करने के लिए तशरीफ ले गए। मुसलमानों के साथ कुछ मुनाफिक लोग भी शरीक हो गए थे। इन मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी था। पादरी ये बताइए ये मुनाफिक कौन लोग थे? हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो मुनाफिक वो थे जो दिल से मुसलमान ना हुए थे। मुसलमानों में तफरका डालने के लिए जाहिरन मुसलमान हो गए थे। पादरी लेकिन इस लड़ाई में मुसलमान 1000 कहां से आ गए? हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो जंगे बदर के बाद तकरीबन 1 साल का वक्फा मिल गया था। इस अरसा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से कबाइल को मुसलमान कर लिया था। पादरी हाँ समझ में आ गया, अब आगे कहिए। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनाफिक जो वापस गए इनकी तादाद 300 थी। इनके चले जाने के बाद मुसलमान कुल 700 रह गए। ओहद के मुकाम पर पहुंचकर जो मदीना से तकरीबन 2-2.5 मील के फासले पर है कफ्फार से मुकाबला हो गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का एक दस्ता अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मां तहती में अपने पुश्त की तरफ घाटी में तैनात करके उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी जगह हरगज ना छोड़े, क्योंकि इस तरफ से दुश्मन के हमला आवर होने का अंदेशा था। जंग शुरू हुई। इस लड़ाई में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वो उस वक़्त तक कुफर की हालत में थे और काफिरों के साथ मिलकर मुसलमानों से लड़ने आए थे। वो 100 सवारों पर अफसर थे। मुसलमान इस मर्तबा भी नहायत बेजिगरी से लड़े और उन्होंने कफ्फार को शिकस्त दे दी। मुसलमान माले गनीमत जमा करने लगे। जो तीर अंदाज घाटी की पुश्त पर तैनात किए गए थे वो भी ये ख्याल करके कि काफिर भाग रहे हैं अपनी जगह छोड़ आए। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया। वो अपना रिसाला लेकर इस तरफ से हमला आवर हुए। ये हमला इतना अचानक हुआ कि मुसलमान घबरा गए। मफरूर कफ्फार के कदम जम गए। नहायत कुछ तो खून हुआ। आखिर मुसलमानों को हजीमत हुई और फतह शिकस्त से बदल गई। कफ्फार को ये हिम्मत तो ना हुई कि वो मदीना पर हमला करते। उन्होंने इतनी कामयाबी को ही गनीमत समझा और वो ओहद ही से लौट आए। इस तरह ओहद के मुकाम पर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल शुजाअत और फनूने जंग से वाकफियत की वजह से कफ्फार को कामयाबी हुई। उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम नहीं लाए थे। ये वाकया माहे शवाल 3 हिजरी में हुआ। इसके बाद कफ्फार को मदीना पर हमला करने की भी जुर्रत नहीं हुई। लेकिन अब यहूदियों ने मुसलमानों को तंग करना शुरू किया। उन्होंने जब देखा कि इस्लाम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, लोग जोक दर जोक मुसलमान हो रहे हैं, तो उन्हें मुसलमानों से अदावत हो गई। उन्होंने बिला वजह हंगामा आराई शुरू कर दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया, लेकिन वो बाज ना आए। मजबूरन उनसे भी जद्दालो कताल किया गया। जब उन्हें हजीमतें हुई और खैबर की जंग में इनकी बिल्कुल ही कमर टूट गई, तब वो भी सीधे हो गए। अब मुसलमानों को कदरे इत्मीनान नसीब हुआ। उन्होंने तमाम अरब में तबलीग शुरू कर दी। अल्लाह ताला की शान कबीले के कबीले मुसलमान होते चले गए। जब ये खबर बैरू में पहुंची तो आतिश परस्त और ईसाई चूंगे। चूंकि ईरान में आतिश परस्तों की और शामो फलस्तीन में ईसाइयों की जबरदस्त सल्तनतें थी और ये दोनों सल्तनतें मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़ी हैं। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझ लिया कि इन दोनों सल्तनतों में से अगर एक भी अरब पर हमला आवर हुई तो मुसलमानों की खैर नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन
फरमा रवाओं को तजबस में डालने के लिए खुद ही सलातीन आलम के नाम दावते इस्लाम के मिरासले रवाना कर दिए। रऊसाए अरब, कैसरे रूम, ईसाई शहनशाह कसरा, शहनशाह ईरान, शाह हबशा और अजीजे मिस्र के पास कासद भेजे। सिवाय शाह हबशा के और सब बादशाह इन मरासलों को पढ़कर सख्त बरअंगेख्ता हुए, लेकिन ये समझकर चुप हो गए कि कहीं मुसलमानों की ताकत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई। इस ख्याल से उन्हें अरब पर हमला करने की जुर्रत नहीं हुई। मगर शाह ईरान ने यह गुस्ताखी की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरासला को फाड़ दिया। बैरूने अरब में दावते इस्लाम के परवाने भेजने का ये असर हुआ कि अरब के मुशरिक और यहूदी भी मुसलमानों से खाइफ होने लगे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई हजरत वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने 7 हिजरी में हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक खत लिखा, जिसमें तहरीर था कि ये ख्याल रहे कि वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना में और हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का में थे। अजीज भाई, इस वक्त सारी दुनिया गुमराही और तारीकी में पड़ी हुई थी। यहूदी और ईसाई खुदा के बेटे बताते थे। अरब और दूसरे मुमालिक बुत परस्त थे। ईरान में आग पूजी जाती थी। आखिर गैरते हक को हरकत हुई। अल्लाह ताला ने अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो उम्मी हैं। उन्होंने हजारों सख्तियां झेल कर इस्लाम की तबलीग की। अल्लाह ताला मददगार है। लोग मुसलमान होने लगे। नेक रूहें खिंची चली आ रही हैं। तुम किस वक्त का इंतजार कर रहे हो? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पूछते थे। तुम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब वाकिफ हो। वो रास्त गो हैं, नेक हैं। अगर अल्लाह ताला ने उन्हें पैगंबरी अता ना की होती तो वो कभी नबूवत का दावा ना करते। तुम खुद दानिशमंद हो। सोचो, लकड़ी या पत्थर के बुत परस्तश के काबिल नहीं हो सकते। वो खुदा नहीं है, बल्कि सच पूछो तो वो इंसान कारीगर उनके खालिक हैं जो उन्हें बनाते हैं। हकीकत ये है कि हमें शैतान गुमराह किए रहा है। हम बड़े मुगालता और हमायत में गिरफ्तार रहे। तुम्हारा भाई वलीद अज़मदीना। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास ये खत पहुंचा और उन्होंने पढ़ा तो फौरन ही कहा, वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सच लिखा है। बुत खुदा नहीं हो सकते, हम गलती पर हैं। चुनाचा वो अपने दोस्त हजरत उमरो बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए। उन्होंने अपने भाई का खत उनके सामने रख कर कहा, इसे पढ़कर बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हजरत उमरो बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खत पढ़कर कहा, सच पूछते हो तो वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुरुस्त लिखा है। मैं खुद भी मुसलमान होने का इरादा रखता हूँ। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो, फिर देर क्या है, मदीना चलो। हजरत उमरो रजी अल्लाह ताला अन्हो, जरूर। आज मैं हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी जिक्र करूँगा। उनका भी मुसलमान होने का इरादा था। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो, जरूर जिक्र कर लो, लेकिन चलना है तो जल्द चलो। मेरा दिल मुसलमान होने के लिए बहुत बेकरार है। सोचता हूँ मैं आज तक अंधेरे में ही पड़ा रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मैं भी, शैतान ने हमारी आंखों पर पर्दा डाले रखा, वरना हमें तो सबसे पहले मुसलमान हो जाना चाहिए था। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चले आए। हजरत उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जिक्र किया और वो भी तैयार हो गए। गर्ज ये तीनों बहादुर शहसवार और मुअज़्ज़ज़ एराबी मक्का से मदीना रवाना हुए और दरबारे रिसालत में पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ्त फरमाया, कहो किस इरादे से आए हो। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया,
मुसलमान होने के लिए। हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है, अब मक्का ने अपने जिगर गोशे हमारी तरफ इसलिए भेजे हैं ताकि वो मुसलमान होकर इस्लाम की खिदमत करें। चनाचा हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इन तीनों को मुसलमान कर लिया। चूँकि जंगे ओहद की वजह से हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शोहरत हो गई थी, इसलिए जब मुसलमानों ने सुना कि वो मुसलमान हो गए हैं तो उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए मुसलमानों का जम्मे गफीर उमड़ आया। हर मुसलमान ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने पर खुशी का इजहार किया। इतना बयान करके हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए।